हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान निरंतर काल या अपूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस में हमें किसी ऐसे कार्य या घटना के वर्तमान में जारी होने का पता चलता है जो कार्य या घटना हमारी आंखों के सामने हो रही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य या घटना का अपूर्ण होना पाया जाता है। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कंटिन्यूअस का अर्थ जारी होना या बिना रुके निरंतर होते रहना होता है। इस टेंस में कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है और बोलते समय वह कार्य हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में किसी कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। इस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। आइए अब हम इसके रूल्स को देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम आदि के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, वी, दे आदि के साथ। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आइए अब हम सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कर्ता या विषय है और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, और वर्ब मतलब मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसमें आई एन जी जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म या वस्तु। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और अंत में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंगुलर नाउन के, मतलब एक वचन संज्ञा के। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज प्लेइंग। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और इसमें इज क्यों लगा है? क्योंकि ही सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। और प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा वह खेल रहा है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज वीपिंग। वह रो रही है। सी क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। बरसात हो रही है। आइए अब प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वेटिंग। यू क्या है? प्लूरल नाउन है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग हुआ है। आप इंतजार कर रहे हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग। वी क्या है? प्लूरल नाउन है, मतलब आर का प्रयोग होगा। हम खेल रहे हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इन सेंटेंसेस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द जुड़े हुए हैं, अतः इनसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिनमें नहीं और ना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कर्ता या विषय है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है। नॉट नहीं या ना के लिए।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट कर्म या वस्तु है। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नॉट लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट में आईएनजी जुड़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका हिंदी में मतलब मैं आम नहीं खा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग। बच्चा सो नहीं रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं होता है तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। पहले इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह सो रहा है? इज ही स्लीपिंग। इनमें क्या के लिए वॉट का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, मतलब ही सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। इज ही स्लीपिंग। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वे हंस रहे हैं? आर दे लाफिंग। दे जो है बहुवचन संज्ञा है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सेकंड टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब वाक्यों के बीच में आया हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। पहले WH वर्ड्स, फिर प्लस इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, राजीव क्यों हंस रहा है? वाई इज राजीव लाफिंग। क्यों जो है वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, इसीलिए वाई को पहले लिखा गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को इज को लगाया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट राजीव को लिखा गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा गया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।